Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum. Hope you are all fine. I am Farooq Ahmed Khan from UPS Tripura. I am going to deliver fractions and decimals of class 7th. Today's my topic is fractions and decimals. As you know that, जैसा कि आप जानते हो फ्रैक्शंस एंड डिसिमल्स आपने पहले क्लास में पढ़ा है कि फ्रैक्शंस एंड डिसिमल्स किसको कहते हैं। तो फ्रैक्शंस जो होते हैं ये जब भी हम एक किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ हम ले लें, फॉर एग्जांपल हम एक रोटी ले लें, उसके जब हम टुकड़े करते हैं तो इन टुकड़ों जब टुकड़े करते हैं तो टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं? तो फ्रैक्शंस इनको कहा जाता है। तो इसके फ्रैक्शंस के बहुत सारे किस्म हैं, जैसा कि मैं इसके फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल तो काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस के किस्म कौन कौन से हैं। तो पहला हम किस्म लिखते हैं, पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इज ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ होल। मतलब किसी का ये है एक, मतलब कोई भी चीज है, इसका एक पार्ट, इसका हिस्सा, दैट इज ए पार्ट ऑफ होल इज ए फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 7/4 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/4 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन दैट हैज न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। अब हम आते हैं दूसरे इसके किस्म पर। इसका दूसरा किस्म है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे हम 3/5 a fraction which has denominator greater than it is numerator। तो वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका ये दूसरा किस्म है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन हुई जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इसका तीसरा एक किस्म है, फॉर एग्जांपल एक मिक्सड फ्रैक्शन हम होता है। इसका तीसरा जो फ्रैक्शन काइंड है वो है मिक्सड फ्रैक्शन। तो मिक्सड फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1:3/4। 1:3/4। तो ये 1:3/4 है जो है, ये मिक्सड फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल इट इज, व्हाट इज इट? 4 1s are 4। इसको हम ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल 4 × 1 + 3 / 4, तो ये आता है 7/4। अगर 7/4 को हम इस तरह लिखेंगे जैसे 1:3/4, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसके साथ जुड़ा होता है, इसको हम पढ़ते हैं, इसको इज़ टू क्या पढ़ते हैं? 1:3/4। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर। एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। जैसे पार्ट नंबर 1 है यहाँ पर 2 - 3/5। तो ये जो है ये होल नंबर है और माइनस बीच में ये है फ्रैक्शन। है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो हम चलेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 5s are 10, 2 5s are 10, माइनस बीच में क्या है? माइनस। 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 5 1s are 5। तो अब है यहाँ पर प्लस है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। 10 में से 3 लेस करेंगे तो कितना हुआ? 7/5। तो 7/5 इसका आंसर मिल गया। तो इसी तरह से दूसरी पार्ट आपको खुद करनी है, तीसरी भी आप खुद करना, चौथी में दिखाऊंगा।
फोर्थ पार्ट जो है वो थोड़ी टफ है, ये मैं दिखाऊंगा। 9/11 माइनस 4/15, 4/15। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 9 5 जार 45, 45 तो 4 कैरी चले गए। 9 1 जार 9 और 4 कितने हुए? 9 और 4 हो गया 13, तो ये बन गया 9 15,135। तो अब 4 को करेंगे हम 11 के साथ। 4 11 हजार 44 डिवाइडेड बाय 11 5 हजार 55, 5 कैरी 11 1 हजार 11 और 5 कितने हो गए? 11 16, तो ये बन गया 165। तो इस तरह से 135 में से ऐसे यहाँ पर रफ बनाएंगे हम। 135 में से लेस करेंगे 45 में से 4 तो 1, 3 में 13 में से 4 तो 9, तो 91 डिवाइडेड बाय 165। तो ये भी इसका आंसर हो गया। अगर हम इसको थोड़ा ये करें, सिंपलेस्ट करें, तो वो भी सिंपलेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर किस पर? 5 पर। पार्ट नंबर 5। 7/10 बोलो 2/5 प्लस 3/2। तो इसको हम 2 नंबर्स को करेंगे। इसको पहले इन दो इस फ्रैक्शंस को, फिर इन दो फ्रैक्शन को। पहले 7 5 जार 35 गुड, प्लस 2 10 जार 20 डिवाइडेड बाय 10 5 जार 50 प्लस 3/2, ये यहीं पर रहेगा। 3/2 यहीं पर रहेगा। अब ये इन दोनों को हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दो की हो गई। अब ये इस लास्ट पर इसको करेंगे। 35 और 20 कितने हुए? 5 प्लस 0 हो गया 5 ही। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 55 डिवाइडेड बाय 50 प्लस हो गया 3/2। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। कैसे? 2 5 जार 10, 1 लग गया कैरी। 2 5 जार 10 और 1 कैरी का 11। 3 0 जार 0, 3 5 जार 15 डिवाइडेड बाय 2 0 जार 0, 2 5 जार 10 इज इक्वल टू, अब इन दो को हम ऐड करेंगे। 110 और 150, 110 प्लस 150 तो हो गया 260। 260 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम क्या कर सकते हैं? सिंपलेस्ट कर सकते हैं। 0 और 0 कैंसिल। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, किसके साथ करेंगे? 2 के साथ करेंगे। 2 1 जार 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। तो इसका आंसर हुआ 13/5। इस तरह से ये आ गया 13/5। अब ये मिक्सड फ्रैक्शन है दो, इनमें से एक मैं दिखाऊंगा आपको मिक्सड फ्रैक्शन। 7th पार्ट है 8:1/2 माइनस 3:5/8। तो ये मिक्सड फ्रैक्शन है। क्या है? अब इसको कैसे, मिक्सड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको ऐसे, इसको डिनोमिनेटर और इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। 2 8 जार 16 और 1 कितना हो गया? 17/2 माइनस 8 3 जार 24 और 5 कितने हो गए? 29 डिवाइड बाय 8। तो ये हमारे पास बन गई अब दो फ्रैक्शंस। क्या बन गई? अब इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 7 जार 56, 5 कैरी। 8 1 जार 8 और 5 कितने हुए? 8 और 5 हुए 13। तो माइनस, अब 2 के साथ करेंगे। 2 9 जार 18, 1 कैरी। 2 2 जार 4 और 1 कैरी का 5 डिवाइडेड बाय 8 2 जार 16, 8 2 जार 16। तो अब हम इसको करेंगे। अब हम इसको, इसमें से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे। 136 माइनस 58, यहाँ से एक लाएंगे। यहाँ पर 16 में से 8 तो 8, यहाँ पर 12 रह गए। 12 में से 5 तो 7, 78 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको हम सिंपलेस्ट करेंगे। 2 8 जार 16, 2 3 जार 6, 2 9 जार 18। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 39 डिवाइडेड बाय 8 निकल गया इसका आंसर। तो इसको हम मिक्सड भी में लिख सकते हैं। इसको हम मिक्सड में, क्योंकि ये पार्ट जो था ये मिक्सड में था, तो
तो अब इसको हम मिक्सड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिक्सड में कैसे, ये मिक्सड में कैसे आएगा?